आपको पता है कि आपके दो खाते हैं, एक बैंक में है, दूसरा ईश्वर के पास। बैंक वाला खाता कभी भी खाली हो सकता है, उसका धन कभी भी खत्म हो सकता है, उसमें वृद्धि भी हो सकती है, लेकिन जो खाता ईश्वर के पास है उसमें हिसाब किताब में कभी गलती नहीं हो सकती है। जो भी आपके अच्छे कर्म है वो आपको ब्याज सहित वापस मिलेंगे, और जो बुरे कर्म है वो भी ब्याज सहित आपको मिलेंगे, उसके प्रारब्ध भी आपको काटने पड़ेंगे। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए जो खाता ईश्वर के पास है उसमें सिर्फ अच्छे कर्म जमा हो। एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ आपको, बड़े ध्यान से सुनिएगा। छोटा सा है लेकिन बहुत अद्भुत है, आपको पता लगेगा कि आपके कर्म करते क्या है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ हर्षुल, झारखंड रांची के रहने वाले रोहित शर्मा ने ये प्रसंग भेजा है। वो बताते हैं कि ये प्रसंग मेरे दादाजी मुझे सुनाते थे। बहुत प्राचीन बात है, करीबन 30 साल पहले एक पति पत्नी किसी काम से जा रहे थे। अपनी गाड़ी में थे, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। जहाँ गाड़ी खराब हुई वो जंगल का रास्ता था। रात्रि होने वाली थी, गाड़ी खराब हो गई थी। कुछ गहने थे उनके पास, कुछ धन था इनके पास। उस जमाने में लोग इतना तो बैंक में खाते में रखते नहीं थे। लोग अपने पास तो रखते नहीं थे, गहने भी पहनते थे, उनके पास भी गहने थे। ये थोड़े घबरा गए क्योंकि जंगल था, पता नहीं क्या हो जाए, और दूर से इनको आहट आई कि कोई आ रहा है। इन्होंने गाड़ी वहीं छोड़ी और सोचा कि कहीं छुप जाते हैं। एक खंडहर मिला, उनको लगा कि इसमें छुप जाते हैं। बहुत बड़ा सा खंडहर था। तो जब वो उस खंडहर में घुसने लगे तो मकड़ी के बहुत सारे जाले थे, क्योंकि उस खंडहर में बहुत दिनों से पता नहीं कोई आया ही नहीं था। मकड़ी के जाले लगे हुए थे। तो पति ने वहां से एक लकड़ी उठाई, जो पेड़ के कटे हुए डंडे होते हैं वो उठाए और जाले तोड़ने के लिए आगे बढ़े। तो पत्नी ने रोका। पत्नी ने कहा कि नहीं, ये जाले मत तोड़ो। आपको पता है ये जाले मकड़ियों ने बहुत मेहनत से बनाए होंगे। हम अपनी रक्षा के लिए इनका घर क्यों तोड़े, अपना घर बचाने के लिए इनका घर क्यों तोड़े। हमें चुपचाप इनका घर सुरक्षित रखते हुए अंदर पहुंचना है। और वो नीचे से झुक करके पति पत्नी खंडहर के अंदर घुस गए। इधर जो इन्होंने आहट सुनी थी कि कुछ लोग आ रहे हैं, थोड़ी देर बाद पता लगा कि वो लुटेरे थे, क्योंकि वो खंडहर के पास आ गए थे। उनकी आवाज सुनाई दे रही थी। वो आपस में बात कर रहे थे कि गाड़ी छोड़कर कोई इधर उधर कैसे जा सकता है, यही कहीं होंगे, यही कहीं छुपे होंगे। बहुत सारा पैसा होगा उनके पास, बहुत धन होगा उनके पास, इसलिए छुपे हैं, नहीं तो कोई गाड़ी छोड़कर तो नहीं जाएगा। उनमें से एक ने कहा कि इसी खंडहर में छुपे होंगे, आओ ढूंढते हैं। तो जब वो अंदर घुसने लगे तो दूसरे ने कहा कि नहीं, इसमें कोई नहीं गया होगा। तो पहले ने कहा क्यों नहीं गया होगा। तो उन्होंने कहा कि अगर इसमें कोई गया होता तो जो ये मकड़ी के इतने बड़े बड़े जाले हैं ये टूटे हुए होते। एक भी जाला टूटा हुआ नहीं है, अंदर जाने का रास्ता ही नहीं है। पहले इन जालों को तोड़ना पड़ेगा, फिर अंदर जाने का रास्ता होगा। तो इसके अंदर कोई नहीं है, चलो कहीं और देखते हैं। और थोड़ी देर बाद वो लुटेरे चले गए। जब वे लुटेरे चले गए तो तब ये पति पत्नी बाहर आए। इस प्रसंग का मतलब ये है कि इनका जो कर्म था, कर्म ये था कि इन्होंने मकड़ियों के जाले को बचाया था, उनके घर को बचाया था, उनकी रक्षा की थी। पत्नी ने कहा था कि इनका घर मत तोड़ो, अपना घर बचाने के लिए। और जो ये कर्म था, इस कर्म का फल तुरंत मिल गया, हम भी बच गए। मकड़ियों ने भी तुरंत जवाब दिया कि तुमने हमारे घर को बचाया है तो तुम्हें हमने बचा लिया। लेकिन सच यही है, आप यकीन मानना, जब भी आप किसी की मदद करते हैं, बिना चाह किसी की मदद कीजिए, आपके वो कर्म जो है ईश्वर के खाते में जुड़ने जा रहे हैं। उसका फल आपको उसे समय मिलेगा जिस समय सच में ऐसा लग रहा होगा कि हम कहीं फंस रहे हैं, जहां बच नहीं सकते। आपके कर्म के कारण आपको उस मुसीबत से आपको बचाकर निकाल लिया जाएगा, क्योंकि आपने इतने अच्छे कर्म अपने खाते में हैं। कोई भी मुसीबत, कोई भी दुख है, कोई भी परेशानी आप तक नहीं पहुंच पाएगी। आपके अच्छे कर्म, आपका ईश्वर पर विश्वास आपके चारों तरफ एक अदृश्य घेरा बनाता है, एक सुरक्षा घेरा जो आपको सुरक्षित रखता है, जो आपको सुरक्षित रखता है। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी तरफ आती है, उस सुरक्षा घेरे से टकराकर वापस चली जाती है। कोई भी डर, कोई भी परेशानी, कोई भी दुख, कोई भी मुसीबत आप तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। मैं हमेशा कहता हूं, जब आपकी मूलभूत आवश्यकता पूरी हो जाए तो दूसरों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने में उनकी मदद कीजिए। आपका किया गया कोई भी कर्म निष्फल नहीं होगा। आने वाले समय में आपको अपने आप पता लग जाएगा कि आप किसी मुसीबत से बच गए हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है
दुख से निकाल लिया जाता है। कोई अचानक से आ जाता है हमारी मदद करने के लिए, कोई अचानक से हमसे मिल जाता है। जीवन में छोटी छोटी घटनाएं ऐसी होती है जहां हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। यह अचानक से होता है, कभी रास्ता भटक जाते हैं, कभी किसी दुविधा में फंस जाते हैं। एक साधारण सा व्यक्ति आकर के हमारी समस्या का हल सिर्फ हमारे कर्मों की वजह से होता है, क्योंकि जब ईश्वर के खाते में हमारे अच्छे कर्म जमा होते हैं तो ईश्वर बहुत सारे लोगों को हमारे आसपास इसलिए लगा देते हैं कि हम किसी भी मुसीबत में ना पड़े, कोई भी दुख हम तक न पहुंचे। ईश्वर व्यक्ति के मन में बैठ करके उसे आदेश देते हैं कि चल इस बच्चे की मदद कर, क्योंकि इसने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं। इसलिए हमेशा कहता हूँ, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।